वेल ईरान में हाल ही में कुछ इलेक्शंस हुए थे जिसमें कि हालनीर रेजी जीत चुके हैं इस ईरान के इलेक्शंस को और प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाल लिया है उन्होंने ईरान में। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो रेजी हैं ये टॉप जजों में से एक हैं ईरान के, जिन्होंने 62% वोट से जीत कर प्रेसिडेंट का पद संभाला है। आगे हम जानते हैं कि इससे ईरान में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इनकी जीत से। सो हे गाइस, वेलकम टू न्यूज़ अफेयर्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला क्वेश्चन आपका यही होगा कि रेजी जो कि प्रेसिडेंट बन रहे हैं वह है कौन। इब्राहिम रेजी ईरान के आइकॉनिक इंसान हैं जिन्होंने, मैं आपको बता देता हूँ कि इब्राहिम रेजी ईरान के आइकॉनिक इंसान हैं जिन्होंने अपने 40 साल के वर्क टाइम में एक बेहतरीन छवि बनाई है ईरान में। 2019 में उन्होंने हेड ऑफ द जुडिशरी बने थे ईरान के। इनको मेनली बेस्ट पर्सन टू फाइट अगेंस्ट करप्शन एंड इनइक्वालिटी भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे करप्शन से रिलेटेड केसेस लड़े हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छा फ़ैसला सुनाया है ज़्यादातर केसेस में। अगर देखें तो हम इनके करियर में इन्होंने जब भी करप्शन का केस सुना है एज अ जज, तो इनके द्वारा गिल्टी को सख्त से सख्त सज़ा सुनाई गई है। अब आप पूछेंगे कि इनकी जीत ईरान और वर्ल्ड के लिए क्या क्या मायने रखती है, तो इनके कैंपेन में बहुत बेहतरीन प्रोमिसेस थे, जो था कि इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए प्रॉमिस किया था कि अगर वह प्रेसिडेंट बनते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट वह कम कर देंगे। आप जानते हैं कि ईरान की इकनॉमी यूएस के सैंक्शंस के बाद कोलैप्स होने के कगार पे है और ईरान में अनएम्प्लॉयमेंट हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। लोगों के पास खाना खाने तक के पैसे नहीं हैं। तो इसी को देखते हुए इन्होंने अपने कैंपेन में इस लाइन को ऐड करा था। और सबसे मेन बात इन्होंने ये था कि इनके कैंपेन में कि वह यूएस सैंक्शंस को हटाने की बात भी कही थी इन्होंने। जो ईरान की इकनॉमी है वो आज के समय में यूएस के सैंक्शंस के कारण एक क्राइसिस के दौर से गुजर रही है, जो कि मेनली सैंक्शंस हैं वह न्यूक्लियर डील के कारण है और जिसका परिणाम आम आदमी भुगत रहा है, जिसका कोई रिलेशन ही नहीं है न्यूक्लियर डील से। और उन्होंने अपने कैंपेन में यह ऐड करा है कि वह यूएस सैंक्शंस के प्रेशर को कम करेगी आम आदमी के ऊपर से। और इन्होंने एक अपने कैंपेन में ये भी बताया है कि वह प्योरिटेनिकल सिस्टम ऑफ इस्लामिक गवर्नमेंट, ये एक गवर्नमेंट का फॉर्म है इस्लामिक रिलीजन के मुताबिक, वो इन्होंने री इन्फोर्स करने के लिए कहा है। वुमेन को फ्रीडम देने के लिए भी कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब्स देने पर भी इन्होंने प्रॉमिस किया है कि वह वुमेन्स को भी जॉब्स देंगे। और मैं बता देता हूँ कि इन्होंने टाइटर कंट्रोल ऑन सोशल मीडिया, आप जानते ही होंगे कि ईरान में बहुत ही ज़्यादा जो प्रेस फ्रीडम है वो बहुत ही कम है, जिस वजह से आजकल जो ईरान की प्रेस है वो मेनली गवर्नमेंट की प्रेस बन चुकी है। और इन्होंने ये जो थोड़ी सी भी ढील दे रखी थी ईरान की गवर्नमेंट ने अब तक प्रेस को, उसको भी कम करने के लिए कहा है और टाइटर कंट्रोल ऑन सोशल मीडिया को भी करने के लिए कहा है। और इन्होंने मेन ये भी बात कही थी कि रेजी जो हैं, इब्राहिम रेजी जो आज के प्रेसिडेंट है ईरान के, वो कह रहे हैं, वो उन्होंने अपने कैंपेन में कहा था कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूँ तो मैं ये जो न्यूक्लियर डील है, न्यूक्लियर एक्टिविटी है, वो रोक दूंगा जब तक कि यूएस और ईरान एक टेबल पर आके समझौते से बात ना करें। पर अगर हम देखें तो कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि ईरान एक क्लोज सोसाइटी हो जाएगा और भी ज़्यादा, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि इलेक्शंस जो हैं ईरान में हुए हैं जो अभी, वह एक प्लान्ड इलेक्शन थे जिसमें रेजी को ही जीतना था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस रिपोर्ट में कि ये बताया गया है कि ईरान को एक बहुत ही बड़ा झटका लगेगा इस इलेक्शन के बाद, क्योंकि इस इलेक्शन के बाद ईरान जो है वो अग्रेसिव और हो जाएगा यूएस के ख़िलाफ़ और अपनी आप को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने के लिए वह चाइना पे डिपेंड हो जाएगा, चाइना की हेल्प लेगा, जिससे ईरान जो है वो और भी ज़्यादा डेब्ट ट्रैप में फंसता चला जाएगा। मेन बात ये आती है कि क्या ये इलेक्शन सच में इलेक्शन थे या ये एक प्लान्ड इलेक्शन थे। अगर मैं अपने हिसाब से बोलूं तो नहीं, क्योंकि मैंने कुछ रिपोर्ट्स और कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे जिसमें लिखा गया था कि यह जो है फ्री इलेक्शन नहीं थे, क्योंकि ईरान के प्रेसिडेंट के लिए 600 लोगों ने कैंडिडेट के लिए रजिस्टर किया था, जिसमें से सिर्फ 12 लोग चुने गए थे उम्मीदवार के लिए।
ठीक है, जिसमें से 3 कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था क्योंकि वह क्वालिफाइड नहीं कर पाए थे प्रेसिडेंट के लिए। और बाकी 3 ने इलेक्शन के पोलिंग डे जो होता है उससे 1 दिन पहले ही रिज़ाइन कर दिया था उम्मीदवार पद के लिए। यह बहुत ही अजीब बात है, 1 दिन पहले ही रिज़ाइन करना। और इन लास्ट ये बताया जा रहा था कि रेज़ी ही एक प्रॉपर कैंडिडेट बचे थे जिन्हें यह इलेक्शन ही जीतना था। और मैं ये बता देता हूँ कि यह जो प्लान्ड इलेक्शन का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो है फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थे ईरान के, उन्होंने मोहम्मद अहमद जैद ने बताया था कि यह एक प्लान्ड इलेक्शन है। कंक्लूजन में मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी तो जो इब्राहिम रेज़ी हैं वो अभी प्रेसिडेंट का पद संभाला नहीं है उन्होंने। अभी जब संभालेंगे तो बाद में 1 साल के अंदर अंदर हमको ये पता चल जाएगा कि इब्राहिम रेज़ी क्या वह सच में ही ईरान के लोगों के लिए काम करेंगे या फिर वह पुरानी सरकारों की तरह यूएस के ख़िलाफ़ जाएंगे और सैंक्शंस लगवाते जाएंगे ईरान पे, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी है ईरान की वो कोलैप्स हो जाएगी और जो नुकसान होगा वो डायरेक्टली आम आदमी पर ही होगा। थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आई हो तो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। स्टे ट्यून, गुड बाय।